कितना लंबा समय लग सकता है एक योनि से दूसरी योनि में आने के लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि जब हम भौतिक जगत में इस तरह के सब कार्यकलापों को देखते करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत हम भूल जाते हैं कि हो सकता है हम इससे पहले दूसरी किसी योनि में हम लोग जो है रहे हो, और यदि हम इन कार्यकलापों को जो है जाने, इस तरह से यहाँ पर चींटी के बारे में बताया गया है। चींटी ने से इंद्र ने कहा कि भाई आप जो है थोड़ा रुकिए, अपने इस ऐरावत को रोक लीजिए, वाहन को रोक लीजिए, मैं ये सड़क पार करना चाहती हूँ। तो ऐरावत ने, इंद्र ने क्या बोला कि तुम्हारी और मेरे ऐरावत में ये तुलना कैसे हो सकती है, तुम्हारे, अर्थात अप्रत्यक्ष में ये बोला कि आपकी और मेरे ऐरावत में बहुत डिफरेंस है, तुम्हारी औकात कहाँ और मेरा ऐरावत कहाँ। लेकिन दूसरी तरफ चींटी कह रही है कि ये बदल सकता है सिद्धांत। आज हम पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य के कारण अपने आप को बड़ा साबित कर सकते हैं। हम IITM टेक, BTech, BCA, इंजीनियर, डॉक्टर, स्कॉलर, फिलोसफर्स, IITM टेक, कुछ भी हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैनिक, फारदिस्ट, कुछ भी हो सकते हैं। ये केवल और केवल ये शरीर की पहचान हो सकती है। तो जब ये शरीर की पहचान है और ये वास्तव में हमारी व्यक्तिगत पहचान नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है, तो फिर आत्मा की पहचान क्या अगर देखा जाए तो हर किसी को पता है कि मैं ये शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। विशेषकर भक्ति में आने के पश्चात बहुत बार जो है ऐसा होता है हमारे साथ में, हम लोग ये अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ। लेकिन जब कभी हमारा सटल ईगो को नुकसान होता है, हमारे अहंकार को हानि होती है, कोई हमारा अपमान करता है, तो उस समय हम कहते हैं कि आप हमें नहीं जानते, आप क्या समझते हो कि हमने धोती कुर्ता पहन लिया, हम कमजोर हैं, अरे अपनी बात पे आ गए ना तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, हमें आप जानते नहीं, ये धोती कुर्ता तिलक तो मैंने ऐसे ही लगा लिया है, अब मेरा असली रूप देखो तुम घबरा जाओगे। हमारे फूजी थे देहरादून में, हमारे साथ में थे, वो यही बोलते थे, तो कहते थे कि वो तो हम भक्त बन गए हैं बाई एक्सीडेंटली, नहीं तो हम तो ऐसे ही है आज भी। तो कहने का मतलब है कि जो स्वभाव है, जो चेतना है, वो किस तरह से बदला है। सबसे बड़ी चुनौती है भक्तों के साथ में है। संसार के लोगों को तो हम नहीं बता सकते क्या चुनौती है उनके साथ में, लेकिन डिवोटीज के साथ में बड़ी प्रॉब्लम है आज भी है। क्यों है? अभी हम लोग इधर शामली, हमारा जो होम टाउन है, उधर हम लोग गए थे, तो वहाँ पर किसी भक्त ने यही क्वेश्चन किया, प्रभु जी आप तो मानते हैं कि आप भक्तों के समाज में रहते हो, आप मंदिर में रहते हो, नो प्रॉब्लम, सब कुछ आपके अनुकूल है वहाँ पर, लेकिन हम तो बाहरी जगत में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा पैसा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ कुछ लोग चीटिंग भी करते हैं, उनसे हमने कैसे, क्या हम उनको हरे कृष्णा बोले, क्या हम उनसे विनम्रता से बात करें? तो ये तो दिखाना ही पड़ता है, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर कैलकुलेशन मतलब काफ़ी बात हुई, उसका सार ये था, फिर हमने लास्ट में यही कहा है कि जब आप मजबूत होंगे ना अंदर से, इंटरनली अगर मजबूत हो, आप डिवोशन में भक्ति में मजबूत हुए, तो सामने वाले पे जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, हमारी जो वाणी का जो प्रभाव है, वो बहुत गहरा जाता है। अगर हम जितने भी डीपली होंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब चलते थे तो लोग उनको देख करके प्रणाम करते थे, फ्लाइट में श्रील प्रभुपाद जी ऐसे जाते थे तो लोग सब खड़े हो जाते थे उस समय भी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका से थे आए, और वृंदावन में जब वे जा रहे थे तो वृंदावन में सब लोग उनको प्रणाम करते, ऐसे प्रणाम करते, कोई दंडोत कर प्रणाम करता। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल शिष्य से पूछा, कैन यू से व्हाई दिस पीपल आर पेइंग ओबेसेंस अनटू मी, क्या आप बता सकते हैं सब लोग मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सो देयर वर मैनी डिफरेंसेस, उनके वक्तव्य भिन्न भिन्न थे। कोई कहता है यस प्रभुपाद यू आर सन्यासी, कोई कहता है दैट यू आर स्पिरिचुअल मास्टर, कोई कहता कि यू आर इंटरनेशनल प्रीचर, कोई कहता है यू आर जगत गुरु, कोई अलग अलग के सब कहते हैं यू आर स्कॉलर, मैनी पीपल नोज यू बिकॉज यू आर वेरी फेमस इन वृंदावन बिफोर अमेरिका बिफोर इस्कॉन। आप बहुत सारे वक्तव्य थे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नो 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 नो, बिकॉज ऑफ आई हैव कंट्रोल्ड माई सेंसेस, क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों क्या कर लिया है, जीत लिया है।
इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ही एक ऐसे आचार्य है संसार में जिन्होंने माया को प्रत्यक्ष चुनौती दी, कहा कि माया को मेरे सामने लेकर के आओ। एक बुक है, समय मिले तो जरूर पढ़ना, लाइफ्स कम फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। वास्तव में भक्ति के शुरुआत में जब हम आते हैं ना, तो उस समय हम बुक्स पढ़नी चाहिए हमें। जितनी हम बुक्स शुरुआत में पढ़ लेंगे ना, बाद में नहीं पढ़ी जाएगी। बाद में पढ़ेंगे तो मैंने पढ़ा है ऐसा लगेगा। शुरुआत के जीवन में लगभग 8-10 साल तक बुक्स पढ़नी चाहिए बड़ी गहराई से श्रील जी की, फिर बड़ी गहराई तक रहती दिमाग में। तो वहाँ पर भी श्रील जी कह रहे हैं इस बात को कि माया को मेरे सामने लेकर के आओ और मैं उसको जो हूँ मतलब डंडा मारूंगा। क्या कोई संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सके मैं माया को डंडा मारूंगा? क्योंकि श्रील जी वो शुद्ध भक्त थे भगवान के, जो गोलोक वृंदावन से डायरेक्ट आए थे हम सब जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। श्रील जी कोई सामान्य इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं थे। बहुत सारी बार जो है भक्तों ने उनके पेस्टिम्स देखे हैं। एक बार श्रील जी वृंदावन में थे, उनके जो सेक्रेटरी थे श्रुत कीर्ति प्रभु, वो सेवा कर रहे थे प्रभुपाद जी की। तो श्रील जी कहते हैं जब वे सेवा कर रहे थे, 2 पैरों में मसाज कर रहे थे श्रील जी की बॉडी की, कहा कि मेरी इच्छा नहीं थी इस जगत में आने की, इस स्टूपिड जगत में आने की, क्योंकि तभी जो अपना कृष्ण बल्लभ मंदिर है वहाँ से सीमेंट की बोरी चोरी कर ली थी कुछ लोगों ने। आप कल्पना नहीं कर सकते। हम वृंदावन में जाते कहते राधे राधे हरे कृष्णा, वहाँ सब कुछ लगता है, वहाँ सब कुछ हो भी सकता है। वहाँ जितना मिरेकल कृष्ण के साथ में इतना ही वहाँ पर जो है अलग भी अनुभव हो सकता है। तो सब लोग आके प्रभुपाद जी वृंदावन में चोरी होगी, वृंदावन में चोरी होगी। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ सबसे बड़ा चोर भी है, ऐसी बात नहीं है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई ये कमाल की बात नहीं है तुम्हारे हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी उस समय थोड़ा सा रियलाइज कर रहे थे, कहते कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है टेम्पल इस्टेब्लिश करने में। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि देखो मेरी कोई इच्छा नहीं थी आने के लिए, लेकिन इस संसार में आने की, लेकिन कृष्णा की इच्छा थी कि जाओ जाओ जाओ, कुछ भी मत करना, बस पुस्तक लिख करके आ जाना। तो श्रुत कीर्ति प्रभु हैरान रहेगी कि प्रभुपाद जी आज नई बात कैसे कह रहे हैं कि कृष्ण ने इनको भेजा, कृष्ण कह रहे हैं कि जाओ लिख करके आओ। बाद में पूछते हैं प्रभुपाद जी क्या ये सत्य था? बोला यस इट्स ट्रू, ये सत्य है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास में कोई विद्वान व्यक्ति आया और उसने पूछा कि क्या ये ग्रंथ आपने लिखे हैं, क्या ये ग्रंथ आपने लिखे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं। बोला और किसने? बोला कृष्ण लिखे हैं। तो वो ऐसा हैरान रह गया, बाबा ये कह रहे, तो उनके शिष्य कह रहे नहीं नहीं ये हमारे गुरुजी ने लिखे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे नहीं ये कृष्ण ने लिखे हैं। वो व्यक्ति किसकी बात माने? तो फिर शिष्य ने कहा एक्चुअली हमारे गुरु महाराज जी इतने विनम्र है, वो अपने को क्रेडिट नहीं देना चाहते, वो कृष्ण को क्रेडिट देना चाहते हैं, इसलिए वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं इस प्रकार से। एक बार एक साउथ इंडिया में एक व्यक्ति आया श्रील प्रभुपाद जी के पास में, आगे कहता है श्रील प्रभुपाद जी आपने जो भगवत गीता लिखी है, जिसका 6वां अध्याय है जिसका नाम है ध्यान योग, इस ध्यान योग में यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को आहार विहार खान पान आमोद प्रमोद कई श्लोक उसने कोट किए। यहाँ पर ध्यान योग की विधि का बात की जा रही है कि ध्यान योग का पालन करो, आंखों को भोग के मध्य में लेकर के जाओ, अपने श्वास को खींचो और प्रत्यक्ष रूप से जो है इस प्रकार से, और आप तात्पर्य में लिखते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ये कैसे संभव हुआ है? प्रभुपाद जी ने कहा और कोई त्रुटि लगती है क्या? बोला हाँ एक और त्रुटि है, दूसरी त्रुटि है, तीसरी त्रुटि है, इस तरह से कमी बताता चला गया वो कि आपने यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। तो भक्त लोग सोचते कि प्रभुपाद जी आज प्रहलाद के भाव में कैसे बैठे, अब तक तो इनको नरसिंह रूप प्रकट कर लेना चाहिए था, इस मायावादी को चीर फाड़ कर देनी चाहिए थी। और प्रभुपाद जी कह रहे और कुछ गलती, और कुछ गलती। तो इतने कहने के पश्चात फिर महाप्रसाद आ गया और उसको मायावादी को महाप्रसाद दिया, उसको भेज दिया। बाद में भक्त लोग पूछते हैं श्रील प्रभुपाद जी जो भगवत गीता इतना प्रमाणिक ग्रंथ है, पूरे विश्व में हमारा प्रचार हो रहा है, ये भगवत गीता को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये व्यक्ति आकर के जो है हमारी भगवत गीता की आलोचना कर रहा है, तो ये आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? आपको जवाब देना चाहिए था। प्रभुपाद जी ने कहा इस मायावादी को मैं क्या जवाब देता, इसकी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा।
हाँ इसने बार बार कृष्ण का नाम लिया, इसका उद्धार कृष्ण का नाम लेने से ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्शियल हुई। एक बार हमारे गिरिराज स्वामी महाराज जी है जो बॉम्बे में रहते हैं, सुना होगा आपने। गिरिराज स्वामी महाराज जी की जो लाइफ है वो बड़ी मैजिकल है। वो अपने माँ बाप के अकेले बेटे हैं, माँ बाप तो नहीं खैर अब रहे, लेकिन उस समय अकेले बेटे थे वे। और अमेरिका में कहीं उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, शिपिंग कंपनी जो पानी के जहाज चलते हैं इस तरह का उनका कुछ बिजनेस था बहुत बड़ा। तो जब प्रभुपाद जी के पास में आए सब कुछ छोड़ करके, तो उनके माता पिता प्रभुपाद जी के पास एक चेक लेकर के आए थे ब्लैंक, कहा कि जितने भी डॉलर चाहिए इसमें भर लो आप। उन्होंने सुना था कि भाई कुछ किसी साधु ने हमारे बेटे के ऊपर जादू टोना कर दिया है, उसको अपने वश में कर लिया है, उसको अपना चेला बना लिया है, इस तरह से हमारे बेटे को बहकाया जा रहा है। तो पापा जी ने कहा कि दोनों को ले जाओ आप। जब उन्होंने कहा कि जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन हमारे बेटे को दे दीजिए। पापा जी ने कहा बेटे बेटे के दोनों को ले जाओ। बोला दोनों मतलब? बोला अपने चेक को भी और अपने बेटे को भी। तो गिरिराज स्वामी महाराज बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? तुम्हारे माता पिता है, जाओ। बोला अगर ये मेरे माता पिता जो है चारों नियमों का पालन करें जो आपने सिद्धांत बताए हैं, तो हम जो है निश्चित रूप से जो है मैं उनके साथ चला जाऊंगा। तो इतना सुनते ही जब चारों नियम बताए गए उनको, तो घबरा के कह रहे कि हम ऐसे कैसे जीवित रह सकते हैं, हम कैसे जीत रहे। नहीं नहीं ठीक है स्वामी जी अपने पास ही रखो, हमारे बेटे को अपने पास ही रखो। यानी कि बेटा छोड़ के चले गए, लेकिन वो चारों सिद्धांतों का पालन नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी कहते देखो कैसे माता पिता इसका लिए ये लोग जो है इंद्र तृप्ति में पागल हो जाएंगे। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के ही एक श्लोक के तात्पर्य में पढ़ लेना आप लोग। उसमें जहाँ पर गर्भर श्री कृष्ण की स्तुति है देवताओं के द्वारा, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अमेरिका में हमारा आंदोलन के विरुद्ध प्रचार किया गया, और वहाँ के जो पार्लियामेंट अमेरिका की, वहाँ पर एक सदस्य वहाँ के एक MP चिल्ला कर कह रहा था कि हमें इस हरे कृष्ण आंदोलन को जल्दी से रोक देना चाहिए, नहीं तो अमेरिका में प्लेग की बीमारी की जैसे फैलता जा रहा है। अगर ये हरे कृष्ण आंदोलन इस तरह फैलता रहा तो हमारे जीवन का क्या सार रहेगा, हमारा तो सब कुछ जो मजा है जो आनंद है वो लुट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 साल पहले हमारे गुरु महाराज जी से दिल्ली मंदिर में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से मिलने के लिए एक एम्बेसी का एक व्यक्ति आया था। तो जब वो आया था एम्बेसी का, तो उसका स्वागत किया महाराज जी ने, बिठा खूब बातचीत हुई। तो उसने चलते समय क्वेश्चन किया कि आप लोग कुछ फंडामेंटल्स, कुछ है सिद्धांत वगैरह है कुछ जो आप इतना प्रचार करते हो। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि हम ये 4 सिद्धांत हैं, इन पर कार्य करते हैं, कोई भी मांसाहार नहीं करते, जुआ सट्टा इन सब से परे रहते हैं, 4 सिद्धांतों पे हम काम करते हैं। तो बड़ा निराश हो गया और जाते समय कहता है कि अगर जीवन में ही नहीं हुआ तो फिर मजा क्या है जीवन का, तो फिर जीवन जीने से क्या फायदा। तो लोग तो केवल जो जीवन जी रहे केवल वो इंद्र तृप्ति के लिए जी रहे, लेकिन कृष्ण भक्त जो है किसके लिए जीता है? केवल और केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीता है। तो जब हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करेंगे, जैसे आगे गिरिराज स्वामी महाराज जी जब चेन्नई में गए उनके विषय में बता रहा था, तो उस समय एक भक्तों के विरोध में एक फिल्म बनी थी हरे कृष्णा हरे रामा, सुना होगा आप लोगों ने नाम, बड़ी फेमस हुई थी उस समय। फेमस भी इसलिए हुई थी क्योंकि भगवान के नाम पे थी। तो गिरिराज स्वामी महाराज जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ब्रह्मचारी थे, तो जहाँ भी वो जाते कहते ये वो भगवत गीता लो। अब हम भी लोग जाते हैं चौराहों पे जा करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यहाँ पर, तो लोग बहुत ही कम एग्री होते, नहीं तो लोग ऐसे गर्दन हिलाते हैं। हमें शुरू में तो यही नहीं पता था कि इनके गर्दन में प्रॉब्लम है, ये ऐसे हिलाते रहते हैं लोग। बाद में पता लगा शीशा भी नहीं खोलते लोग, ऐसे करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे देखने हमें देखकर जानबूझ देखते हैं, वो मोबाइल में घुस जाते हैं, भले ही बत्ती भी ग्रीन हो जाओ आगे, हम फिर कहते चलो गाड़ी तो लेके चलो आगे, गीता नहीं खरीदते कोई बात नहीं। तो जहाँ भी हो जाते तो लोग उनसे कहते हैं कि बोलो हरे कृष्णा हरे राम, तो वो भी कहते हैं यस हरे कृष्णा हरे राम। तो एक बार उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई जो बोल रहे थे कि दम मारो दम, बोलो हरे कृष्णा हरे राम, तो पूछा इसका मीनिंग क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यदि आप सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम का नाम लोगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो गिरिराज स्वामी महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह बहुत अच्छी बात है, तो भारत में भी इतने अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए,
कि ये भगवान का इतना अच्छा प्रचार करे, हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक टिकट खरीदा और टिकट खरीद करके सिनेमा हॉल में गए, देखा चलो हम भी देखते हैं क्या है इस मूवी के अंदर। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी के नाम से एक एक्टर था जिसने बनाई थी, नाम जानते हो आप, पता नहीं, आनंद था नहीं उसके जीवन में, तो बाद की बात है, लेकिन आनंद उसके नाम के बाद में था। तो उसको दिखाया गया कि स्वामी जी पहले कीर्तन कर रहे हैं, भक्त लोग नाच रहे हैं। दूसरे सीन में दिखाया गया कि भक्त लोग गांजा फूंक रहे हैं, उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया था। तो उनको बड़ा डिस्टर्ब हुआ और उन्होंने लगा कि शायद उस बाहर वाले जो व्यक्ति का जो ट्रांसलेशन था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसने सही ट्रांसलेशन नहीं किया मुझे, और जाके कहा कि ऐसा तो गलत है। प्रभुपाद जी के सामने गए, कहते प्रभुपाद जी हमारे विरोध में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस तरह से भगवान के नाम के विरोध में लोग मूवी बना रहे हैं, हमें बदनाम करना पूरा प्रयास किया जा रहा है, ऐसा क्यों है श्रील प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो ये भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में आप कितना भी हंस बन लो, कितने भी आप हंस बन जाओ, लेकिन यहाँ पर बुगलों की भी संख्या कम नहीं होगी। बुगले और हंस में अंतर जानते हो ना, क्या अंतर होता है? दूध पी जाता है, और कुछ? चलो बताओ आप लोग, अपने ज्ञान की परीक्षा है आप लोगों की, और क्या विशेष? चलो हंस के अंदर, हंस को स्वान बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसमें और क्या विशेषता होती है, क्या क्वालिटी होती है, कौन बताएगा? और कुछ? वो तो बुगले के अंदर होता है, वो ध्यानम, मेरे याद आ गया, स्वान निंद्रा अल्पारी ग्रह त्यागी विति विद्यार्थी पंचलक्षणम। और बताइए हंस के अंदर कुछ विशेष? उसमें एक विशेष बात है जो आप मिस कर रहे हो, हंस के अंदर एक विशेष गुण ही होता है। चलो मैं बताता हूँ, टाइम कम है, बाद में कैलकुलेशन कर लेना। हंस के अंदर ये होता है कि एक दूध में कितना भी पानी मिला लो आप, कितना ही पानी मिला लो दूध में, कितना मिला सकते हो आप? कितना मिला सकते हो? सोचने में क्या जाता है। तो जब हंस के सामने उसको रखोगे तो हंस क्या करेगा, उसमें से वो सारा दूध निकाल लेगा और सारा पानी छोड़ देगा। दूसरा क्या होता है कि हंस कितना मिट्टी में चल जाओ, कितना धूल में चल जाओ, उसके पंख मिट्टी को टच नहीं कर सकते, बिल्कुल वाइट रहेगा। और बुगला तो जो है जानते हो आप। तो कहने का मतलब है कि कितना भी भगवान के नाम के विरुद्ध कोई कितना भी आचरण दुराचार क्यों ना कर ले, तो उससे भगवान के नाम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अंत में फिर वो जो व्यक्ति, जो हीरो था, एक बार वो प्रभुपाद जी को बीच से मिला था, जुहू बीच पे। प्रभुपाद जी उस समय मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। प्रभुपाद जी के एक कन्वर्सेशन बुक है जिसके 41 वॉल्यूम है। लीलामृत तो हम पढ़ते ही है, लीलामृत तो बहुत शॉर्ट है। वो कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद जी की हर चीज़ नोट की गई है, किसके साथ मिले का, रूम कन्वर्सेशन है, सब कुछ। तो उसमें वर्णन है वहाँ पर उसका। तो उस समय वो देख करके प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। प्रभुपाद जी बोले नहीं उससे, क्यों नहीं बोले? क्योंकि उसने भगवान के नाम को थोड़ा खराब किया था समय। प्रभुपाद जी साइड से निकल गए। तो कहने का मतलब है कि भक्तों के विरुद्ध कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बात का पता कब चला? जब दिल्ली मंदिर के उद्घाटन के लिए भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी आए और उन्होंने बताया कि एक बार हम लोग भी न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहे थे और हमें हरे कृष्ण आंदोलन का एक ब्रह्मचारी मिला, वो संकीर्तन डिपार्टमेंट का, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो हमारी गाड़ी खराब हुई और उन्होंने 3-4 भगवद गीता हमें प्रचार करके दे दी। फिर हमारी गाड़ी में बैठ करके चले गए वे साथ में। तो जब उद्घाटन के लिए आए तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है पूरे विश्व में जो है क्या कर रहा है, पूरी मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आत्मा के स्तर पर कार्य कर रहा है। जब संसार में हम देखते हैं कि आज पूरे जगत में लोग मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, इन चीज़ों के लिए भागे जा रहे हैं, और अधिकतर बड़े बड़े लोग भी जो है उस चक्कर में फंसे हुए, भले ही वो यूएस का एक प्रेसिडेंट क्यों ना हो। लेकिन वहाँ साथ ही साथ हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है, जो टीचिंग्स है, वो आज उन देशों में भी प्रसारित हो रही है, उस जगह पर प्रसारित हो रही है जिन लोगों को
पूरे सभ्यता का पता ही नहीं था। जोहान्सबर्ग एक सिटी है साउथ अफ्रीका में, तो उसी का एक फार्म हाउस है, जंगल में रहे हो। तो वहाँ पर जो है एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर भी जो डाकू टाइप के लोग हैं उस मंदिर में आ गए। और वहाँ पर क्या है कि जो ठाकुर जी हमारे मदन मोहन जी के नाम से है, राधा मदन मोहन नाम है। तो जो ठाकुर जी है वो सांवले है और राधा रानी क्या है, मतलब वाइट गोरी है इस तरह से। तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है। तो जो प्रेसिडेंट था वो बड़े बुद्धिमान है उस टेम्पल के, उन्होंने देख लिया कि इनसे अगर हम इनको हैंडल करेंगे तो प्रेम से किया जा सकता है, इनके पास बंदूक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनसे पूछा कि हु इज दिस। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया और उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये हमारा ब्रोदर है। भगवान को क्या बोला कि हमारा ब्रोदर है, यू कैन मैच योर स्किन विद हिम। कि अपनी जो त्वचा है, जो आपकी जो चेहरा है, आप भी काले हो और देखो ये भगवान भी काले है, अर्थात ये हमारा ब्रोदर है। तो यस यस ओके ओके, बट हु इज सेकंड दिस, लेकिन ये दूसरा कौन है। तो मैं कहा एक्चुअली वी आर प्रीचिंग इन इंडिया आल्सो, कि अपने जो ये जो अपना अफ्रीकन जो संस्कृति है इसका हम भारत में प्रचार कर रहे हैं। तो तब जाकर के उनको कैसे सेट किया, कैसे समझाया, और वहाँ पर भी वो लोग भी हरे कृष्ण करने लगे, सबको प्रसाद मिला। तो कहने का अभिप्राय है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश हो सकता है। अभी हमारे प्रभु जी थे, अभी आए थे, उन्होंने बताया कि हम एक बार जो है किसी कंट्री में घूम रहे थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई जंगल में, और जब थोड़ा सा आगे चले तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि सुनाई दी। जब हम उसी दिशा में गए तो देखा कि एक विदेशी भक्त जो है धोती कुर्ता पहन करके, तिलक लगा करके, एक आश्रम, छोटा आश्रम बना करके वहां पर जप कर रहा था। बोले जहां पर मानव के मिलने के लक्षण नहीं मिल सकते, ये उम्मीद नहीं होती कि यहाँ कोई व्यक्ति भी रहता होगा, तो वहां पर हम लोगों को दर्शन होते हैं इस्कॉन के भक्तों के। तो इस्कॉन के भक्तों के यदि हमें दर्शन होते हैं पूरे जगत में, तो ये सब केवल सब जो श्रेय जाता है केवल सिर्फ जी को जाता है। और क्योंकि कोई एक ऐसे ब्राह्मण है, एक संत है कि जिन्होंने उन लोगों के ऊपर भी उपकार किया, उन लोगों का भी उद्धार किया, कि जिनका मतलब कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था। एक बार श्रील बाजी से पूछा कि भारत में बहुत चमत्कारी साधु है, आप भी भारत से आए हो, आपने भी कोई चमत्कार किया है। प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ मैंने एक चमत्कार किया है। बोला क्या चमत्कार किया है। बोला मैंने हजारों मलेच्छों को जो है ब्राह्मण बना दिया है। बोलो हरे कृष्ण। क्या हो गया है, हजारों मलेच्छों को, हजारों हिप्पियों को मैंने हैप्पी बना दिया है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार हो सकता है संसार में? नहीं हो सकता। और ये विरोध भी कहाँ हुआ, केवल भारत में हुआ। तो वास्तव में अगर कोई ब्राह्मण है तो वही है जिसके हृदय में पूरे मानव समाज के लिए दया, सेवा, परोपकार, सहिष्णुता, सरलता, ये सब लक्षण है, तो वही वास्तविक ब्राह्मण है। कोई टाइटल लगाने से ब्राह्मण नहीं बनता। हम भी जब कभी बात करते हैं ब्राह्मण की तो बहुत सारे लोग कहते हैं देखो हमारे पास भी जनेऊ है, तो अपना जनेऊ दिखाने लगते हैं। तो जनेऊ दिखाने से या बाहरी टाइटल लगाने से, दोबे चुबे जो है, त्रिवेरी, तिवारी, मतलब कुछ भी नाम रखने से ठीक है, बाहरी रूप से हम ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल जो ब्राह्मण का जो गुण है वो कब आएगा? जो हमारे अंदर विद्या होगी, विद्या का मतलब वास्तविक ज्ञान होगा, और विनय होगी, अर्थात हम बिल्कुल विनम्र होंगे, हम्बल होंगे और संपन्न। विद्या और विनय से जब हम संपन्न होंगे तो हमारे हृदय में सबके प्रति करुणा आएगी। जब तक हमारे हृदय में करुणा नहीं आएगी पूरे मानव समाज के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, तब तक वास्तव में हम ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण का जो हृदय होता है वो दया से भरा होता है। वो किसी भी भौतिक कार्य में भाग नहीं लेता, बल्कि वो पूरे मानव समाज की भलाई में लगा रहता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो जब उसका मन
निश्चित उद्देश्य पे होता है, जब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जब वो भौतिक जगत के बाहरी वस्तु की अपेक्षा अंदर से आनंद लेने लगता है, तो उसको कोई भी भौतिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल भौतिक संसार के दिखावे के लिए कार्य करता है, वो जगत को शिक्षा देने के लिए कार्य करता है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं बिना करे तो शरीर का भी निर्वाह नहीं होता है। इस तरह से हमारे वर्तमान में सब आचार्य जन है, गुरु महाराज लोग हैं, वो सब के सब भगवत धाम से आए हुए पार्षद है भगवान के, जो संसार में सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन सामान्य नहीं है। क्योंकि उनके जो कार्यकलाप देखोगे तो वो भौतिक आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। कभी भी किसी भी साधु को हमें आंखों से नहीं देखना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर नोट करने वाली, किसी भी साधु को, किसी भक्त को हमें आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो कैसे देखना चाहिए बताइए? आंखों से नहीं देखेंगे तो कैसे देखेंगे? कैसे, किससे? हृदय से। और कुछ दूसरा ऑप्शन? कानों से देखना चाहिए। किससे देखना चाहिए? कानों से देखना चाहिए। आप होंगे अजीब बात कर रहे हैं, आप पहली बार हमें ऐसे आदमी मिले जो कह रहे कानों से देखना चाहिए। नहीं, वास्तव में कानों से देखना है। क्योंकि हो सकता है कि उसका शरीर भी बीमार हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है शरीर में। तो अगर जो वो कहता है वो उसको नोट करना चाहिए। जो एक साधु बोलता है, जो एक आचार्य बोलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो जब हम उस बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो जो हमारे हृदय है जो भाग रहा है इधर उधर, वो स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए हमें बोलते हैं कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझिए। वैष्णव जनों की जो क्रिया मुद्रा है उसको बाहरी रूप से हम जान नहीं सकते, केवल सुन करके जान सकते हैं वो कहना क्या चाहते हैं। प्रभुपाद जी के विषय में बताते हैं विदेशी भक्त कि जब प्रभुपाद जी के साथ में हम लोग थे तो प्रभुपाद जी की बहुत सारी बातें हमारे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो इंग्लिश थी वो बंगाली एसेंट में थी, बंगाली टच है। बंगाली कुछ भी भाषा बोले कोई तो उसका कहीं ना कहीं टच आ ही जाएगा। जैसे पंजाबी है, पंजाबी कोई भाषा बोले बीच में तुस्सी तो बोलेगा ही, यानी कि वो टच आ जाएगा। तो समझ में कम आती थी, लेकिन फिर भी वो भक्त लोग कहते हैं कि हमें फिर भी अटैचमेंट था, एक लगाव था। प्रभुपाद जी कुछ अच्छा बताना चाह रहे, कुछ और बताना चाह रहे। तो जब शुरू शुरू में जो है प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया और उसमें भक्त लोग रहने लगे आकर के, तो जब कोई भक्त रहते रहते बोर हो जाता था, भौतिक जगत का कभी उसको याद आती थी कि चलो थोड़ा और एंजॉयमेंट करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने मंदिर के गेट पर ही जहाँ चरणामृत रखते हम लोग, वहाँ पर बड़े बड़े 2 बोट रखे हुए थे। न्यूयॉर्क टेम्पल की बात है, उनमें गुलाब जामुन रखी हुई थी। तो जब किसी का मन थोड़ा सा बोर होता था जाके 2 गुलाब जामुन खा लेता था। तो प्रभुपाद जी उनको ब्लैक बुलेट बोलते थे कि ब्लैक बुलेट है, ये अंदर हार्ट में चलती है। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि अब तो बहुत सीनियर भक्त है, वृंदावन में रहते हैं, आपने नाम सुना होगा दीनबंधु प्रभु का, बड़े फेमस है इस्कॉन सोसाइटी में हमारे। तो बता रहे थे कि एक बार मेरे मन में भी आ कि चलो अब चलते हैं। बोला सोचा कि चल जा रहे हैं, दो बुलेट खा के चलते हैं, 2 रसगुल्ले और खा के चलते, गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन खाती। मैंने भावा कि रुक जाते हैं, क्या करेंगे जा करके, ये रसगुल्ले कहाँ मिलेंगे हमें, ये गुलाब जामुन कहाँ मिलेगी। तो प्रभुपाद जी को प्रेम पूरे संसार को आज ही बांधे हुए हैं। हमारे प्रभुपाद जी के विषय में जो इस्कॉन के चेयरमैन थे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी, वो कहा करते थे, अभी 2 जुलाई को महाराज जी भगवत धाम चले गए हैं प्रभुपाद जी के सेवा में, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी, आपने सुना होगा इंसिडेंट। तो हमेशा महाराज जी एक बात कहते थे जब मैं उनका लेक्चर सुनता था, मतलब ऐसे ही बात करते जैसे प्रभुपाद जी से उन्होंने अभी भी बात की हो। तो कहते थे कि प्रभुपाद जी जो है आज भी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब कभी भी हम मिस्टेक कर देते हैं, कोई निर्णय नहीं, तुरंत प्रभुपाद जी आगे सपने में बताते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। प्रभुपाद जी प्रतिदिन मंदिर में आते हैं, रात्रि में सब मंदिरों को निरीक्षण करते हैं, सब मंदिरों को देखते हैं कि इस मंदिर में कहाँ है, ले करके अकाउंट से ड्यूटी से वो सब कुछ करते हैं। और जो जीबीसी आचार्य उनको आदेश देते हैं कि उस मंदिर में वहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही, उसको सोल्व करो। तो आज भी आचार्यों के अनुभव है। तो क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में इस पूरे मानव जाति के लिए दया को धारण किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। हमारे प्रभु जी का आदेश हो गया है प्रतिगुरु से, क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, मैं ध्यान ही नहीं दिया, तो आप लोग आते रहिए। परसों जो है पूर्णिमा है, लास्ट 2020 का दीपदान है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर आइए। परसों बहुत सुंदर उत्सव है पूर्णिमा का, आप सब लोगों को और आप सब लोगों के लिए भगवान से आपके मंगल में यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं। आप सब भक्तों का कृष्ण परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ती जाए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। किसी व्यक्ति कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्री, कोई